नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव आदर्श के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, छुट्टी में आया हुआ था। बहुत ही सर कई बार बोल चुके थे कि सर आप जयपुर आओ तो एक बार हमारे बच्चों को थोड़ा गाइड करना। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आके आपको जो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आरआरबी जो है आपका यानी रेलवे भर्ती के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। और अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देख लिया तो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उसकी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम। देखो, मैं टेक्निकल साइड से हूँ, टेक्निकल बंदा हूँ और आदर्श के साथ पिछले 12-13 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 12-13 साल आदर्श के साथ पढ़ाया। जयपुर की जितनी भी कोचिंगें हैं जहाँ टेक्निकल कोचिंगें चलती हैं उनमें सभी कोचिंगों में मैंने अपनी सेवाएं दी थी। और कोरोना के बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टेड हूँ, उससे पहले मैं यहाँ टीचिंग लाइन में था। तो मैं आपको अभी रेलवे भर्ती के बारे में बताऊंगा। और नो डाउट्स अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो इस भर्ती को लेकर कोई भी डाउट्स आपके नहीं रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एएलपी और टेक्नीशियन की। आप जहां भी किसी ऐड में देखोगे, किसी भी कोचिंग का ऐड देखोगे, सब जगह आपको लोको 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 का नाम सुनाई देगा। ये क्या मतलब है, क्यों नाम चल रहा है? इसका रीजन है कि आरआरबी जो है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये बोल दिया था कि हम जल्दी ही क्या करेंगे, भर्ती करेंगे, जल्दी ही भर्ती करेंगे। जल्दी भर्ती का पूरा ब्यौरा बना दिया था, भर्ती की तैयारी हो गई थी। लेकिन कुछ कारणों से क्या हुआ, पिछले 2018 का जो बैच था उसकी 8000 वेटिंग क्लियर करा के भर्ती की जो संभावनाएं हैं उसको थोड़ा सा आगे खींच दिया है। अभी कब ये भर्ती आएगी, क्या क्या भर्ती में रहेगा, वो सारी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन। और ये भर्ती 2023 कब तक आ रही है? 2023 में सबके दिमाग में एक बात है, तो मैं बात कहूँगा दोस्तों, ये जुलाई में आनी है थी, लेकिन जुलाई के स्थान पर अभी ये भर्ती आपकी नवंबर तक आएगी। अगर फिर भी जो वेटिंग दी है उसमें अगर और समय लगता है तो कंफर्म है कि फैब 2024 में कंफर्म भर्ती प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी रेलवे लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की। क्लियर है? अब इस रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन में कौन कौन लोग हैं जो फॉर्म भरेंगे, कितने लोग हैं जो फॉर्म भरेंगे, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, उन सब का हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज मैं बात करता हूं नंबर 1 पर। इसमें दो नाम दिए हैं, एएलपी, और दूसरा नाम जो मैं दे रहा हूं वो दे रहा हूं टेक्नीशियन का। एएलपी और टेक्नीशियन, क्लियर है? एएलपी के लिए कौन कौन लोग हैं जो पात्र हैं, क्लियर है? तो देखना, ध्यान देना अच्छे से। 10th प्लस आईटीआई, और टेक्नीशियन में भी 10th प्लस आईटीआई, यानी 10वीं और आईटीआई के बच्चे के लिए तो बहुत सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका क्यों है? क्योंकि ये भर्ती की जो बताई है लगभग 55,000 पद बताए हैं कि 55,000 पदों पे ये भर्ती होगी। तो 55,000 पद 10वीं और आईटीआई के बच्चों को अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छा है। क्लियर? और कौन लोग हैं इनके अलावा जो फॉर्म भरेंगे एएलपी में? डिप्लोमा, डिप्लोमा किस चीज का होना चाहिए? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जिसको हम पॉलिटेक्निक बोलते हैं। और बीटेक आपका, क्लियर? ये किसके लिए हैं? एएलपी के लिए। टेक्नीशियन के लिए और कौन एलिजिबल है? 12th साइंस। 12th साइंस का जो बच्चा है उसमें कुछ पोस्टें हैं। वो पोस्टें कौन सी हैं? एक पोस्ट आती है एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में केवल कौन फॉर्म भर सकता है? तो हम बात करेंगे दोस्तों, वो फॉर्म भर सकते हैं केवल 12th साइंस के स्टूडेंट। यानी टोटल ओवरऑल में बात करूं तो किस किस के लिए भर्ती है? 10वीं प्लस आईटीआई, आईटीआई वाले बच्चों के लिए है, 12th साइंस के बच्चों के लिए है, और डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चों के लिए ये भर्ती है। लेकिन डिप्लोमा और बीटेक वाले केवल लोको पायलट के लिए अलाउ है, टेक्नीशियन के लिए अलाउ नहीं है। एएलपी लगभग 30,000 और ये लगभग 25,000 पद आने की संभावनाएं रहेंगी। पहली बात, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं ये ध्यान रखना। क्लियर है? दूसरी मैं बात कर रहा हूं, सेकंड जो है वो कि आरआरबी जो है आपका, क्लियर है, आवेदन ऑनलाइन मांगेगा।
तो इस ऑनलाइन आवेदन में आपको जो फीस है वो कितना पे करना पड़ेगा। फीस कितना पे करना है, तो याद रखें, जो आपके जनरल कैटेगरी है प्लस ओबीसी, इसका 500 रहेगा, और अदर जो कैटेगरी है SC ST, ठीक है, इनके लिए जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका 250 रिचार्ज। ये नॉर्मल फीस है जो अगर आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करें या ना करें, लेकिन एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो वहाँ से आपकी फ़ीस क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाती है। अब बात है कि कैसे सिलेक्शन होगा, इसके लिए क्या है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बोल दूं कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आज खड़ा हूँ, ये आदर्श डिफेंस के प्लेटफॉर्म पे 2018 में जब प्रीवियस भर्ती आई थी 2018 में, तो लगभग 63,000 पद आए थे ALP और टेक्नीशियन के। 2018 में कितने पद थे, 63,000 पद थे। इन 63,000 पदों पर आपके ITI डिप्लोमा और BTech 12 साइंस सब फॉर्म के लिए एप्लीकेशन किया था। इन सब पदों में 2018 से लेकर 2022, देखो 4 साल तक ये भर्ती प्रोसेस चली है। रेलवे लंबा समय देती है, तो जब लंबा समय ले रही है भर्ती प्रोसेस में, तो इसमें एक बहुत अच्छा बेनिफिट देती है ये कि जो एज रिलैक्सेशन है ना आपका, वो आपको देती है। ये एज रिलैक्सेशन कैसे देगी, नॉर्मली जो एज है वो नॉर्मली एज होती है 18 से 28, क्लियर है। अब भर्ती 5 साल 4 साल में आती है और एज 28 का है, तो इसमें आपको ये छूट देगी। छूट क्या देगी, भर्ती 5 साल बाद आ रही है, इसलिए 1/1/2020 तक 18 से 28, यानी मिनिमम एज की बात नहीं, मैक्सिमम एज की मैं बात कर रहा हूं। 28 कब तक होनी चाहिए आपकी, 20 तक। यानी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 18 से 31 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। हायर रिलैक्सेशन एज में दे रही है, यानी अभी अगर मैं वर्तमान भर्ती 2023 की बात करूं तो 18 से 31 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। दो बातें क्लियर, कौन कौन फॉर्म भरेगा, ITI वाला, डिप्लोमा वाला, 12th साइंस PCM वाला बच्चा भरेगा। 12th PCM के बच्चे के लिए केवल एक पोस्ट आती है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के नाम से, वो भरेगा। ITI वाले बच्चों के लिए सुनहरा मौका है, वो चाहे लोको पायलट में जाएं चाहे टेक्नीशियन में जाएं, सब में उनके लिए सब दरवाजे खुले हैं। और BTech डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट है वो केवल लोको पायलट के लिए फॉर्म भरते हैं, क्लियर है। अब प्रीवियस भर्ती की अगर मैंने बात की है, तो प्रीवियस भर्ती से रिलेटेड चीज़ें मैं इस प्लेटफॉर्म की भी आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं। इस प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ था 2018 का, यहाँ हमने बैच स्टार्ट किया था, उस समय ऑफलाइन बैच चलते थे आपके। उस ऑफलाइन बैच में एक तो हमने क्लासरूम बैच स्टार्ट किया था, क्लासरूम, और दूसरा हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, फाउंडेशन। क्लासरूम स्टूडेंट, क्लास में बहुत सारे बैच हमने पढ़ाए हैं, लगभग हमने 500 बच्चे लोको पायलट टेक्नीशियन के उस समय पढ़ाए थे उस टाइम, और उन 500 बच्चों में से लगभग हमारे 100 प्लस सिलेक्शन हमने दी। 500 में से 100 प्लस सिलेक्शन देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहां भी आप देखोगे, जयपुर के किसी भी कोचिंग में अगर नाम सुनोगे टेक्निकल में, आपको मेरा नाम मैं बता चुका हूं, अशोक यादव सर के नाम से जानते हैं, अशोक सर के नाम से, तो आपको पता लगेगा कि सर ने बहुत इस फील्ड का अनुभव और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सर के पास है। तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, मेरा अनुभव शेयर किया है, बच्चों को अच्छा लगा है, उसी चीज़ को बच्चे पढ़ के सेलेक्ट भी हुए हैं। ये चीज़ क्लासरूम की। और फाउंडेशन बैच में हमारे पास में 5 बच्चे थे, 5 में से 5 सिलेक्शन हमने दिए। 5 में से 5 सिलेक्शन कैसे दिए थे हमने, 4 सिलेक्शन तो हमने दिए ALP टेक्नीशियन में, और एक बच्चा उस समय रह गया था जिसका ग्रुप D में हुआ अभी। यानी 500 सिलेक्शन है, 100% सिलेक्शन। फाउंडेशन बैच में 100% सिलेक्शन है। फाउंडेशन बैच क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है। फाउंडेशन बैच में हम क्या करते हैं, बच्चे को 1 साल के लिए रखते हैं यहाँ पे। 1 साल बच्चे का रहना खाना पढ़ाई, उसके 24 घंटे हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। और ऐसा करने से अगर साल भर कोई बच्चा करता है तो वो 100% लगता है। ये रेलवे में ही नहीं, हम अदर्स में भी तैयारी बच्चों को कराते हैं। फिजिकल वाली भर्तियों के लिए SSC GD है, दिल्ली पुलिस है, रेलवे का अगर मैं बात करूँ NTPC है, आपका ग्रुप D है, सभी में। तो ये फाउंडेशन बैच में सिलेक्शन का रेशियो बहुत ज़्यादा है, 100% सिलेक्शन रहता है। कोई बच्चा जिस चीज़ की तैयारी करता है उसमें नहीं होकर दूसरे में हो जाता है, क्योंकि सिलेबस लगभग क्या रहता है, सेम रहता है, क्लियर है।
अभी हम बात कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन की, तो उसी से रिलेटेड मैं बात करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि किस प्रकार से हम फॉर्म भरेंगे, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए मेन चीज़ फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद हमें क्या करना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, यानी सिलेबस क्या है, क्लियर है। इस सिलेबस में आपको याद रखना है दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम होती है जिसको हम बोलते हैं सीबीटी। सीबीटी का मतलब होता है कॉमन बेस टेस्ट दोस्तों, क्लियर। इस कॉमन बेस टेस्ट में सबसे पहले एक पहला पेपर लगेगा, फिर सीबीटी सेकंड लगेगा, और फिर लगेगा आपका सीबीटी थर्ड। इस सीबीटी थर्ड का नाम होता है सीएबीटी। सीएबीटी सीएबीटी का मतलब होता है कॉमन एटीट्यूड बेस्ड टेस्ट, जिसको साइको बोलते हैं जनरली अपनी भाषा में, हम साइको टेस्ट बोलते हैं। ये लोको पायलट के लिए होता है। पहले हम इस प्रोसेस की बात करें सीबीटी वन की। सीबीटी वन में क्या है दोस्तों, 75 क्वेश्चन 60 मिनट, 75 क्वेश्चन 60 मिनट। क्या क्या चीजें आपकी आती हैं इसमें, मैथ, रीजनिंग, जीएस और जीके, ये पार्ट आपका रहेगा। 75 क्वेश्चन 60 मिनट, मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस। क्या क्या आता है, इन दोनों पार्ट को मिला के लगभग आपके 40 क्वेश्चंस रहते हैं। इसका लगभग वेटेज 20 क्वेश्चन का रहता है, और 15 क्वेश्चन का वेटेज रहता है आपका जीके का। जीके में आजकल करंट अफेयर पर ध्यान दिया जा रहा है, तो ये आपका जनरल सिलेबस रहता है। यही मेन चीज़ है। इस अगर आप फर्स्ट सीडी, पहली सीडी ये है, अगर आप सीबीटी वन क्लियर करोगे तो आप सीबीटी टू में जाओगे ना, तो सबसे पहला आपको इस प्रोसेस पे तैयार करना है। सब में यही सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, ये तैयार करें। और सिलेक्शन में क्या प्रोसेस रहेगा देखो, इस सीबीटी वन में 15 गुना कैंडिडेट पास करेंगे। सीबीटी वन में कितने कैंडिडेट पास करेंगे दोस्तों, 15 गुना, 55,000 का 15 गुना, 55,000 का 15 गुना, देखो 55 के इंटू 15, यानी अप्रोक्सीमेट में बात करूं तो 8 लाख कैंडिडेट पास करने हैं पेपर फर्स्ट में। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो 8 लाख कैंडिडेट में पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी, जो तैयारी नहीं करेगा उनके लिए तो बड़ी होगी। तैयारी करना है अच्छे से। पहले पेपर में 55,000 यानी 15 गुना कैंडिडेट, यानी लगभग 8 लाख कैंडिडेट पास करेंगे, क्लियर है। ये सबके लिए आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, 12 साइंस, सबको पास करना है। इसको क्वालिफाई करने के बाद हमारा जो है सेकंड टेस्ट लगता है सीबीटी। ये भी कंप्यूटर बेस आधारित ही टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिवाइडेशन होता है पेपर का। एक पार्ट ए होता है और दूसरा पार्ट बी होता है दोस्तों। पार्ट ए में क्या आएगा आपका 100 क्वेश्चन, और पार्ट में बी में आएगा आपका 75 क्वेश्चन। पार्ट ए ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरिट बनाता है। पार्ट सेकंड, सीबीटी सेकंड का पार्ट ए सिलेक्शन का मेन आधार है दोस्तों। इसी से आपकी मेरिट बनती है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। आएगा क्या क्या इसमें, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, टेक्निकल साइंस आएगी। इसमें साइंस टेक्निकल, टेक साइंस आएगी आपकी, और आपका जीके एंड जीएस आएगा। ये टेक्निकल साइंस क्या है दोस्तों, तो मैं सीधे भाषा में आपको समझा दूं। टेक्निकल साइंस का मतलब होता है फिजिक्स प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग। टेक्निकल साइंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, फिजिक्स प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। तो आईटीआई के जो बच्चे हैं, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन के साथ जो साइंस आप पढ़ते हो, वो साइंस रहेगी आपकी, और ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगी। ये मेन पार्ट है आपका, बहुत अच्छे से इस पार्ट को पढ़ना है। टेक्निकल साइंस एंड ईडी वाला जो पार्ट है, बाकी सिलेबस सेम है, मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस वाला आपका जो पार्ट है। इन दोनों को मिलाकर लगभग 50 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ रीजनिंग के। टेक्निकल साइंस के अकेले के 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ना है। टेक्निकल साइंस के 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपके जीके और जीएस के आएंगे। ये आपके 100 क्वेश्चन आपके आएंगे दोस्तों। इस 100 क्वेश्चन से ही आपकी मेरिट बनेगी, क्लियर है। इधर समझा देता हूं आपको। 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का समय मिलेगा, और मेरिट इसी के आधार पे बनेगी दोस्तों। इसकी मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। पेपर फर्स्ट सीबीटी वन, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वो केवल क्वालिफाई है।
केवल आपको पास करना है। मेरिट उसमें भी बनेगी, ऐसा नहीं 15 गुना के आधार पे मेरिट बनेगी, लेकिन उसका मेन मेरिट में कोई भी इंक्लूडेशन नहीं है। मेन मेरिट जो सिलेक्शन दिलाएगी वो सीबीटी सेकंड का भाग ए दिलाएगा। क्लियर। अब भाग बी क्या है? भाग बी है मेरे दोस्तों टेक्निकल। टेक्निकल मतलब टेक्नीशियन। जो ट्रेड थ्योरी आपने पढ़ी है वो 75 क्वेश्चन हैं और 60 मिनट का समय है दोस्तों। क्वालिफाई आपको 40% लाना अनिवार्य है, यानी लगभग 40% की मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन आपके एक्यूरेट सही होना चाहिए दोस्तों। पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा आता है टेक्निकल का, 30 क्वेश्चन लाना है, क्वालिफाई होना है, बस यहाँ क्वालिफाई हो जाओ, मेरिट यहीं से बनेगी। इसमें केवल क्वालिफाई होना है, फिर बोल रहा हूँ मेरिट यहीं से बनेगी। ध्यान देने योग्य बात है, मैथ रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, टेक्निकल साइंस के 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपके जीके और जीएस के रहेंगे दोस्तों। क्लियर है? अब क्या रहेगा इस प्रोसेस में? रेलवे का सेम प्रोसेस है, नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, सीबीटी 1 में भी होगी और सीबीटी 2 में भी होगी। इस ट्रेड टेस्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी दोस्तों। क्लियर है? टेक्नीशियन के लिए केवल इतना सा काम है। अब बात आती है पेपर थर्ड, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। पेपर थर्ड यानी आपका सीबीटी, सीएबीटी। इस सीएबीटी में क्या है, थोड़ी सी समझने की बात है, ज़्यादा घबराना नहीं है आपको। सीएबीटी ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। पहले इसको हम साइको बोलते हैं। इस साइको में क्या आता है, आपकी अलग अलग 5 बैटरियाँ आती हैं। उन 5 बैटरियों में आपको क्वालिफाई होना होता है, लेकिन प्रत्येक बैटरी में आपको 42% मार्क लाना अनिवार्य है। प्रत्येक बैटरी में कितना मार्क्स लाना है आपको? 42% मार्क लाना अनिवार्य है। क्लियर है? ये भी क्वालिफाई होने के लिए है। किस प्रकार से मेरिट बनेगी? देखो टेक्नीशियन की 2 चीज़ें हैं, एक तो है एएलपी और दूसरी दोस्तों बात है टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन में जो सेकंड टेस्ट है, सेकंड टेस्ट सीबीटी सेकंड पार्ट ए, 100% मेरिट इसी से बनेगी। 100% मेरिट किससे बनेगी? 100% मेरिट टेक्नीशियन की सीबीटी सेकंड के पार्ट 1 से बनेगी। पार्ट 2 टेक्निकल जो ट्रेड वाला है वो क्वालिफाई है। लेकिन एएलपी जो असिस्टेंट लोको पायलट है, जिसमें डिप्लोमा वाले बच्चे भी हैं, बीटेक भी है, आईटीआई भी, सबके लिए जो है, इसमें क्या होता है, सीबीटी सेकंड पार्ट ए इसका 70% वेटेज रहता है और 30% वेटेज वो आपका साइको यानी सीएबीटी का रहता है। 70% वही पार्ट सेकंड जो मैं बता रहा हूं जिससे मेरिट बनेगी, वो 30% किससे रहता है? आपका साइको से रहता है दोस्तों। अब क्या होता है, पहले फर्स्ट पेपर में कितना, सीबीटी 1 में 15 गुना। अब अगर हम बात करते हैं एएलपी के लिए, तो सीएबीटी में बुलाएंगे आपको, सीएबीटी में बुलाएंगे आपको 8 गुना। जो टोटल वैकेंसी होंगी उसकी 8 गुना आपको कॉमन बेस एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाएंगे। 8 गुना कैंडिडेट उसमें होंगे, जिसमें क्या होती है, 5 बैटरियां, 5 टेस्ट लगते हैं, स्पीड इफिशियंसी सब आपकी जांची जाती है। उस जांची गई इफिशियंसी के आधार पर आपको प्रत्येक बैटरी में अलग अलग क्वालिफाई होना है। 42% उसमें क्वालिफाई चाहिए, वहाँ क्वालिफाई के लिए 33-40 नहीं है, उसमें प्रत्येक बैटरी में 42% आपको चाहिए। क्लियर होगी बात? तो ये थी लोको पायलट और टेक्नीशियन की किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है उसके लिए। अब हम बात करते हैं आगे के लिए, नेक्स्ट के लिए आगे क्या प्रोसेस है आपका, थोड़ा मिटा के आगे बात करते हैं। भाई पेपर क्वालिफाई हो गया, साई को आप दे लोगे, सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आपकी बनती है फाइनल मेरिट होती है। मेरिट किससे बनेगी? वापस रिपीट कर रहा हूँ, मेरिट एएलपी के लिए बनती है किससे? सीएबीटी का 30% और कॉमन बेस जो आपका सीबीटी सेकंड जो टेस्ट है उसका 70%। टेक्नीशियन के लिए सीबीटी सेकंड से 100% मेरिट बनेगी। इसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद में डीओसी होता है आपका। जब आप सिलेक्शन होगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका और मेडिकल होता है, तो मेडिकल जर्नल होता है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन के लिए। अब सिलेक्शन के लिए मेन आधार की मैं वापस बात कर रहा हूँ, टेक्निकल क्वालिफाई है, टेक्निकल साइंस इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल साइंस का मतलब है फिजिक्स प्लस ड्राइंग,
थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी में पास नहीं होगे तो फेल हो जाओगे, थ्योरी इसलिए पढ़ना है। मेन मेरिट बनेगी पेपर सेकंड, जो कॉमन बेस, जो कॉमन टेस्ट है आपका, कॉमन कंप्यूटर टेस्ट है सीबीटी सेकंड से, उस सेकंड टेस्ट से ही आपकी मेरिट बनेगी, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और टेक्निकल साइंस ये सब आपको पढ़ना है दोस्तों, इससे आपकी मेरिट बनेगी। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। अब भर्ती सिलेक्शन हो जाते उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या मिलेगा, क्या काम रहेगा। तो देखो, सिलेक्शन हो जाएगा तो पे लेवल सेकंड है भाई दोस्तों, पे लेवल सेकंड में 19,900। क्लियर है? लग गए, सरकारी लगना है ना मेन चीज़, तो लग गए तो पे लेवल सेकंड में 19,900 आपकी बेसिक रहेगी और 1900 ग्रेड पे रहेगा। ग्रेड पे का कोई रोल नहीं है अभी, सारा काम बेसिक से आपका रहता है, तो 19,900 लेवल सेकंड का। क्लियर है? काम सबको पता है। ये तो आपकी बेसिक होती है, इसके ऊपर आपको डीए मिलता है, डीए के बाद आपको एचआरए मिलता है, इसके बाद आपको टीपीटी मिलता है। क्लियर है? और अगर ट्रेन में जाओगे तो एक आपको मिलता है रनिंग चार्ज, पर घंटे जितनी देर आप ट्रेन में रहोगे उसी के आधार पे आपको रनिंग चार्ज मिलेगा। नौकरी बहुत अच्छी है दोस्तों, रेलवे में प्रमोशन भी अच्छे हैं, हर 2-3 साल बाद आपके प्रमोशन हो जाते हैं। टेक थर्ड लगोगे, टेक्नीशियन सेकंड बन जाओगे, टेक्नीशियन फर्स्ट बन जाओगे। बहुत अच्छी नौकरी है, तैयारी करो। किसी बात डिप्लोमा बीटेक का तो अच्छे लेवल पे जाएगा, वो जेई बनेगा, जेई से एसएससी बनेगा। इन सबको ध्यान में रख के आपको करना है। अब ये सब चीज़ बात थी, मैं आपको पहले डिस्कस कर रहा हूँ, लास्ट एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। ऐसा सब चीज़ों की तैयारी मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ उस प्लेटफॉर्म पे ऐसी ही तैयारी करवाते हैं। यहाँ बच्चों को रहना, खाना, पढ़ाई सब चीज़ें यहाँ दी जाती है। और इस बारे में आपको, इसी भर्ती से रिलेटेड आपको जानकारी के लिए इस प्लेटफॉर्म पर मैं मेरे साथी जो इस आदर्श के जो डायरेक्टर हैं सुरेंद्र यादव सर, उनको बुलाऊंगा। वो आपको पहले भर्ती के बारे में भी बताएंगे, पहले बैच के बारे में हम बताएंगे, उससे रिलेटेड हम आपसे थोड़ा सा 2 मिनट का डिस्कस करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। आइए सुरेंद्र सर, थोड़ा डिस्कस करते हैं बच्चों के सामने, पहली भर्ती को लेके हमने कैसे क्या किया था, मैंने बच्चों को बता दिया है। नमस्कार बच्चों, मैं सुरेंद्र यादव। आप लोग सब बहुत भाइयों के लिए आज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और हमारा एक बेहतरीन प्रयास होगा। और ये प्रयास इतना अच्छा होगा कि पिछली बार हमने 100% रिजल्ट रहा था जब अशोक जी सर हमारे साथ थे। आज तो अशोक जी सर थोड़ा दूर चले गए चेन्नई, लेकिन इनका सहयोग हमेशा बना रहता है, इनका मार्गदर्शन हमेशा बना रहता है। और हमारी टीम जो है बहुत मजबूत टीम है। पिछले 12-13 साल से हम लगातार लगे हुए हैं एजुकेशन में, हमेशा सुधार की बात। देखो, आप भी अच्छे से जानते हो, सुधार हर काम में होता है और हमने शिक्षा में सुधार करने का काम किया है। हम पहले कोचिंग देते थे जहां 4 घंटा बच्चे पढ़ने आता था, उसके बाद बच्चा फ्री और अपनी मर्जी से। हमने अब नया अकेडमी रूप बनाया है जहां 50 विद्यार्थियों को एक ऐसी शिक्षा जो हमारी गुरुकुल पद्धति को जोड़ती है। 6 घंटे क्लासें, बेहतरीन टीचर टीम, क्योंकि इन टीचर्स को सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चे पढ़ाने हैं। इनका अच्छा पेमेंट है, आप पर हार नहीं है, यहां पर मंथली टीचर हायर होता है। आप रिजल्ट निकाल के दीजिए सर, आपको पेमेंट यहां 1.5 गुना मिलेगा। ऐसी टीम है हमारे पास। उसके बाद में 6 घंटे हमारी लाइब्रेरी उन्हीं टीचर्स की देखरेख में। समस्या है तो बाहर टीचर्स का काउंटर, बच्चा आओ टीचर से डिस्कस करो, सर मेरी ये समस्या है, मुझे इसका निवारण दो। उसके बाद में एक सप्ताह में 4 टेस्ट, जिसमें 3 सब्जेक्टिव टेस्ट और 1 मेजर टेस्ट। हर टेस्ट सॉल्यूशन होगा, हर टेस्ट की पूरी रिपोर्ट बनेगी। मैथ्स में कितना है, रीजनिंग में कितना है, साइंस में कितना है, जीके में कितना है, टेक्निकल में कितना है, कहां बच्चा वीक है, और उसकी वीकनेस को बाहर निकाल के हमारा पूरी टीम है उस वीकनेस पे प्रहार करेगी, आपके साथ लगकर कंधे से कंधा मिलाकर आपके उस सॉल्यूशन को हल करवाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपका इस साल सिलेक्शन का आपने बना रखा है लक्ष्य, तो आप आदर्श कोचिंग डिफेंस प्रतापनगर कोचिंग हब जरूर विजिट करें, क्योंकि यहां शिक्षा के साथ आपको वो एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है, क्लासों के साथ वो माहौल दिया जा रहा है जो सिलेक्शन तक लेके जाएगा आपको। दोस्तों मैं इतना कह सकता हूं, अच्छी टीचर्स टीम, अच्छी लाइब्रेरी जिसमें साथ में सॉल्यूशन हो, शाम को एक टेस्ट जिसका सॉल्यूशन हो, और एक अच्छा कंटेंट कि बच्चे आपको ये पढ़ना है, ये तैयार कर लो, आपका यहां सिलेक्शन पक्का है।
ये वाली चीज है आदर्श कोचिंग में। तो दोस्तों साथ में ये कह दूं, जिन बच्चों का हमारा जो टारगेट बैच है, दिल्ली पुलिस है, लोको पायलट है, सीआरपीएफ है, एसएससी जीडी है, एसएससी है, जो कॉमन है यहां उसकी शानदार तैयारी हो रही है, जबरदस्त तैयारी हो रही है। मैं इतना कह सकता हूं, ये बात पेरेंट्स के लिए है, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा 24 घंटे में से अपने 13-14 घंटे पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने करियर को दे, आज ही आप आदर्श कोचिंग डिफेंस विजिट करो। आइए, देखिए, 2 दिन पूरा डेमो लिए, फिर उसके बाद प्रत्येक बच्चे से इंक्वायरी कीजिए। मात्र और मात्र 14 सीटें हमारी रिमेंबर है, और मैं चाहता हूं ऐसा विद्यार्थी पहुंचे जिसका एक ही लक्ष्य है, अब की बार सरकारी नौकरी के पार। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा, एक बार विजिट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। अशोक जी सर आज लोको पायलट को पूरा खोल के रख रहे हैं, क्या पढ़ना है, क्या कंटेंट है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। सर का अनुभव इतना है, एक साथ मैं कह सकता हूं पूरे राजस्थान में जितने लाइनमैन, जेविनल या जितने जयन सर ने बनाए हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं और हो। और इनको हम कोई टाइम में टेक्निकल किंगो कहते थे, किंग की उपाधि दी थी। और आज उम्मीद करते हैं आज आपको इतना कुछ बताया इस वीडियो के मात्र, क्योंकि ये वीडियो बहुत कारगर साबित होने वाला है आप विद्यार्थियों के लिए। तो बात अच्छी लगे तो दूर तक जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुरेंद्र सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इन्होंने मेरे को इतना सम्मान दिया इस प्लेटफॉर्म पे बुलाकर। और पूरा वीडियो देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। लोको पायलट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी, या सर ने अभी बताया कि अदर भर्ती, एसएससी, जीडी, सीआरपीएफ, कांस्टेबल, जो भी आपका रिलेटिव, आप कोई भी तैयारी करना चाहते हो, तैयारी करें। और गार्जियंस अगर सुन रहे हैं तो एक बार विजिट करें, बच्चों को लाए। एक्चुअल ये गुरुकुल का ऐसा माहौल है, यहाँ अगर आपका बच्चा टिक गया तो सरकारी नौकरी लेके जाएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।